बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 20 जो कि ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स के बीच में द गाबा ब्रिस्बेन के उस मैदान पर खेला जाएगा जो कि फेमस है अपनी पेसी और बाउंसी नेचर के लिए पूरी दुनिया में, साथ ही साथ तेज गेंदबाजों को हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए। और ऑलरेडी इसी मैदान पर इसी सीजन के 2 मुकाबले हो चुके हैं, तो उस पर किस तरह का रिजल्ट निकल करके आया और पिच किस तरीके से नेचर अपना दिखाते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ी, उसके बारे में तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन साथ ही साथ दोनों टीमों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेसेस को भी डिस्कस करते हुए कौन कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे हमारी टीम में आने के लिए, चाहे वो स्मॉल लीग की टीम हो, चाहे वो मल्टीपल टीमों वाले कॉन्टेस्ट की जो आपको ग्रैंड लीग की टीमें बनानी पड़ती है उसके लिए ट्रम्प प्लेयर जो हो, और जो ट्रम्प प्लेयर होंगे भी वो किस कंडीशन में यानी कि किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग में हमारी टीम में आएंगे, उसको भी पूरा क्लियर करते हुए सबसे पहले आगे बढ़ें। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो वेदर फोरकास्ट तो निश्चित तौर पर यह है कि काफी हद तक आसमान साफ रहेगा, कोई यहाँ पर बारिश की संभावना है नहीं। लेकिन जैसे ही टॉस हो जाएगा उसके बाद जो वेदर के अपडेट्स होंगे वो काफी देखना जरूरी होगा, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल जो 2 मुकाबले यहाँ पर खेले जा चुके हैं उसमें हमने साफ साफ देखा कि पहले मैच में तो पहले बैटिंग करते पर्थ स्कॉचर्स की टीम ने 257 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर, और उसके जवाब में ब्रिस्बेन हीट की टीम ने 258 रन बना दिए केवल 2 विकेट के नुकसान पर, और उस मैच को स्कोर को चेज करते हुए 8 विकेट से जीता, वो भी इतने बड़े स्कोर को, जो कि दिखाता है कि तगड़ी बैटिंग पिच यहां पर रही। लेकिन जब सेकंड मैच के अंदर यूज्ड पिच पर एक बार फिर से वो मुकाबला खेला गया इसी सीजन का, तो वहां पर थोड़ा सा स्कोरिंग पैटर्न कम हुआ, जहां पर पहले बैटिंग करते ब्रिस्बेन हीट की टीम ने 179 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, 5 विकेट पेस ने ली, 3 विकेट स्पिन ने ली, पावर प्ले के पहले 4 ओवर में 40 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा। लेकिन सेकंड इनिंग में वो स्कोरिंग जो पावर प्ले की रही वो और बेहतर हुई, जहां पर 54 के स्कोर पर केवल 1 विकेट गिरा, और ये जो 179 का स्कोर था हालांकि वो चेज नहीं हो पाया, केवल 6-7 रनों से डिफेंड हो गया और ऑल आउट हो गए सेकंड इनिंग में भी बैटिंग करने वाली टीम। और सेकंड मैच में जैसा मैंने आपको बताया कि पहले मैच में जो पूरी तरह से फ्लैट ट्रैक दिखाई पड़ रही थी, सेकंड मैच में थोड़ा सा उसके यूज्ड होने की वजह से वो थोड़ा सा अंतर दिखा और गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी हेल्प रही। खास करके हेल्प के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो गेंद निश्चित तौर पर उतनी तेजी के साथ बल्ले पर नहीं आ रही थी पुरानी होने के बाद, जैसे कि पहले मैच में आती दिखाई पड़ी। वही इफेक्ट यहां पर सेकंड मैच के अंदर हमको देखने को मिला। और जो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती सेकंड मैच में, तो पहले मैच में आपने देखा कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती थी, लेकिन ओवरऑल पिछले 11 मैचों का रिजल्ट जाकर के अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर भी काफी मामला बराबरी का ही दिखाई पड़ेगा कि बैटिंग पहले करने वाली टीमों ने 5 मुकाबले जीते, बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने 6 मैचेस जीते। और जिस तरह से सेकंड मैच के अंदर हमने देखा कि जैसे गेंद पुरानी हुई उतना आसान यहां पर रन बनाना था नहीं, वही प्रोबेबली आज भी होता आपको दिखाई पड़ सकता है। जबकि इन दोनों मैच में अगर आप देखें तो स्पिन को 6 और पेस को 18 विकेटें मिली, इनिंग के बेसिस पर भी जो विकेटें गिरी वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल तगड़ी बैटिंग पिच रही, ये भी काफी हद तक क्लियर हुआ। लेकिन जो टीम टॉस जीतेगी, एक और बात भी क्लियर है कि यहाँ पर पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी। बाकी देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर वेदर होगा कैसा, तो उसका अपडेट आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा। बाकी पिच के नेचर में कोई चेंज हमको दिखाई पड़ता है तो वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद। बाकी अपनी फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर खेल सकते हैं आज के इस मैच में। सबसे पहले तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, जो कि निश्चित तौर पर अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी ये मैच, मनरो और जैक वाइल्डरमथ आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद लचलन हर्न है, मैट रेंसो है, ह्यू वेबन है, मैक्स ब्रांट और जिमी पियर्सन इनके बाकी बैटर्स हैं। और उसके बाद आती है इनकी मेन बॉलिंग अटैक, जहां पर जेवियर बार्टलेट है, ओली पैटरसन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, थॉमस बाल्किन और मैट कोहनेमान है। ये इनके वो कुल मिलाकर के 4 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं जैक वाइल्डरमथ के साथ, जो कि मेजॉरिटी ओवर्स करते हैं, लगभग सारे ओवर, जिसमें एक आध ओवर आकर के मैट रेंसो अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। और इसी वजह से वो काफी तगड़े तरीके के डिफरेंशियल कप्तान वस कप्तान के ऑप्शन बन जाते हैं। प्लेयर के तौर पर तो सेफेस्ट ऑप्शन होंगे ही, बाकी बेंच पर जो ऑप्शंस इनके पास मौजूद है, खास करके नेथन मैक्सवेनी जैसे, उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा कि वो अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई, या तो आपको मैंने बता ही दिया कि 6 बॉलिंग ऑप्शन उनके पास हैं, जिसमें छठा बॉलिंग ऑप्शन निश्चित तौर पर मैट रेंसो है, जो कि पिछले मैच में भी केवल 1 ही ओवर किया था। उतने ही ओवर जनरली ये करने आते भी हैं। बाकी ओलिवर पैटरसन ने 2 ओवर करे थे, और जनरली पिछले मैच में चूंकि पूरे ओवर करने का मौका मिला नहीं, पूरे 20 ओवर, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आज के इस मैच में 20 ओवर वो मिले तो ओलिवर पैटरसन, जेवियर बार्टलेट, जैक वाइल्डरमथ, टॉम बाल्किन और मैट कोहनेमान, यही इनके 5 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें निश्चित तौर पर जेवियर बार्टलेट और जैक वाइल्डरमथ के साथ मैट कोहनेमान तो कंफर्म आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और 5वें बॉलर की तरफ से अगर कोई निश्चित तौर पर उतना सही बॉलिंग नहीं कर पाया, तब मैट रेंसो भी छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आपको 1-2 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी ये रहा करियर का आंकड़ा
कि अपने T20 फॉर्मेट में ये जो सारे ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स हैं कैसी परफॉर्मेंस करते रहे हैं, जिसमें उनका बैटिंग करियर तो है ही, कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या रहा, वो बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से कैसा गया, लेकिन साथ ही साथ बॉलर्स के भी आंकड़े आपके सामने, जहां पर आप क्या देखेंगे कि जेवियर बाटलर एक ऐसे T20 के बॉलर हैं जो 86 T20 मैचेस में 107 विकेट ले चुके हैं और पहली इनिंग में जितनी भी बॉलिंग इन्होंने करके विकेट चटकाई हैं हर 18वीं गेंद पर इनको विकेट मिली है पूरे करियर के दौरान। लेकिन सेकेंड इनिंग में वो आंकड़ा और बेहतर हो जाता है, यानी कि केवल 14वीं गेंद पर ही विकेट मिलता है। तो बाटलर एक ऐसे खास बॉलर हैं जो पहली इनिंग के तो एक अच्छे बॉलर हैं ही, विकेट निकाल करके देंगे, वहां पर निश्चित तौर पर पावर प्ले की और डेथ ओवर का एडवांटेज तो होगा, लेकिन सेकेंड इनिंग के और बेहतर बॉलिंग ऑप्शन ये हो जाते हैं। तो दोनों इनिंग्स में अगर कोई एक ऐसा बॉलर है इस टीम के अंदर जो सेफेस्ट ऑप्शन होगा तो वो जेवियर बाटलेट ही है, और यही चीज आपको पता चलती है मेरे करियर के आंकड़े को देखने के बाद। बाकी रीसेंट फॉर्म की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट की टीम के बारे में आपको बता दूं, टोटल 5 मुकाबले टीम खेल चुकी है, 2 ही जीती है, बाकी 3 हारी है। और उसमें जो परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की निकल करके आई है, खास करके जो टॉप ऑर्डर के ऑलराउंडर है बैटर जैक वाइल्डर जो कि सीएन में ओपन कर रहे हैं, पहले मैच में तो निश्चित तौर पर पिछले मैच में तो कुछ खास कर नहीं पाए, 5 रन बनाए, विकेट भी नहीं मिला, लेकिन उसके पहले 1 रन 2 विकेट, 14 रन 2 विकेट, 110 रन 1 विकेट, 0 रन 3 विकेट, यानी कि ओवरऑल तगड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस देते चले गए हैं और एक ऐसे ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़े इस टीम की तरफ से जो कि बेस्ट या सेफेस्ट कप्तान है। बस कप्तान के ऑप्शन तो है ही, साथ ही साथ प्लेयर के भी ऑप्शन है। उसके बाद आता है कॉलिन मुनरो, जो कि पहले मैच में हाफ सेंचुरी लगाने के बाद अगले 4 मैच में बिल्कुल नहीं चले। लचलन हर्न को पिछले मैच में मौका मिला, ये भी नहीं चले, हालांकि डोमेस्टिक सीजन में ठीक ठाक फॉर्म में थे। बाकी इसके बाद आते हैं मैट ट्रेंसॉ, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा भी था ना कि एज ए बैटर तो अगर आप देखें तो 6, 33, 43, 102 नाबाद और 18 रन की पारी खेल चुके हैं, और ये 102 नाबाद की पारी भी इन्होंने इसी मैदान पर खेली थी जहां पर 250 प्लस का स्कोर इस टीम ने चेज किया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखिए कि इनकी बॉलिंग की भी संभावना 1 से 2 ओवर की बनी रहेंगी, तो ये एक अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन। प्लेयर के तौर पर तो सेफेस्ट है ही। बाकी ह्यू वेबन, मैक्स ब्रांट और जिमी पियर्सन, बाकी के तीनों बैटर्स की अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो ठीक ठाक रही है जरूरत के हिसाब से। अब इन तीनों में से या तो कोई हो सकता है एक टॉप ऑर्डर बैटर कॉलिन मुनरो या लचलन हर्न में से भी आप किसी एक और खिलाड़ी को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास काफी सारे हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहेंगे तो मुनरो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि यहाँ पर ह्यू वेबन और मैक्स ब्रांट जैसे भी 2 ऑप्शन है जिसमें से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं। मैक्स ब्रांट ने तो सेकंड लास्ट मैच में 63 रन के शानदार पारी भी खेली थी। इसके बाद आते हैं जेवियर बाटलर, जिनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दोनों इनिंग के कमाल के बॉलिंग ऑप्शन होते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो 7 विकेट ले भी चुके हैं अभी तक के 5 मुकाबलों में। ओली पैटरसन है जब बाएं हाथ तेज गेंदबाज, पिछले मैच केवल 2 ओवर में 1 विकेट ले गए, इसके पहले भी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। ये एक बहुत अच्छे ट्रम्प बॉलिंग ऑप्शन इस मैदान पर होने वाले हैं। थॉमस बाल्किन भी 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद मैट कोनेमान की भी बात करते तो 4 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं, लेकिन इस मैदान पर शायद उतने बेहतर ऑप्शन ना हो। लेकिन इनके अलावा अगर हम देखें तो ये जो 3 सेफेस्ट ऑप्शन थे, उसके अलावा या तो मुनरो, या तो ह्यू वेबन, या तो मैक्स ब्रांट में से किसी एक बैटर को आपको लेना है, और प्लस ओली पैटरसन एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन तो होंगे ही। लेकिन उन डिफरेंशियल्स में से जैसे आपको ने कहा कि 3 में से कोई एक बैटर, बाकी ओली पैटरसन एक ट्रम्प बॉलिंग ऑप्शन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग स्पेसिफिकली होती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो कौन सा ज्यादा प्लेयर सेफ होगा वही चेक करने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखा तो मैक्स स्विनी की एक आंकड़ा है जो कि देखना पड़ेगा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मुनरो के 2 मैच में 100 रन है, हेड टू हेड में 100 का ये एवरेज है, चूंकि एक ही बार आउट हुए हैं। तो ये एक बहुत तगड़े ऑप्शन निकल करके आते हैं जो डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शंस थे उसमें से एक। और बाकी जो ऑप्शन है जैसे मैक्स ब्रांट थे, या आपको मैंने कहा था ह्यू वेबन खेल सकते हैं। ह्यू वेबन तो खेले ही नहीं है हेड टू हेड में, लेकिन मैक्स ब्रांट की बात करें तो ये भी काफी बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं। स्पेसिफिकली जब भी खेले हैं ये सामने वाली टीम के खिलाफ जो आज के इस मैच में खेलेगी, मेलबर्न स्टार्स की बात कर रहा हूँ, 9 मैच में 282 रन, 56 का जबरदस्त एवरेज है। तो चाहे तो आप मैक्स ब्रांट को या तो कॉलिन मुनरो को निश्चित तौर पर ट्राई कर सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो मैक्स ब्रांट के साथ जाइए, सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तो कॉलिन मुनरो के साथ जाइए। इसके बाद वेन्यू के भी आंकड़े अगर आप आकर के देखें तो यहाँ पर भी कॉलिन मुनरो के 13 मैच 245 रन, केवल 20 का एवरेज है। पहली इनिंग का 24 और सेकंड इनिंग का केवल 13 का बैटिंग एवरेज। तो इस मैदान पर आते ही इनकी बिल्कुल भी चलती नहीं। लेकिन मैक्स ब्रांट की बात करें तो यहाँ पर काफी बेहतर करते रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सेफेस्ट कोई ऑप्शन इस टीम के पास है जो जैक वाइल्डरमथ और मैट ट्रेंसॉ के साथ है जब बैटर आपकी टीम में आ सकता है तो मैक्स ब्रायंट ही होंगे। ह्यू वेबन इस मैदान पर भी 2 मैच में केवल 21 रन ही बना पाए हैं। मुनरो के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर मैक्स स्विनी खेलते हैं प्लेइंग 11 में तब तो बेस्ट ऑप्शन है ही रेंसो और साथ ही साथ जैक वाइल्डरमथ के साथ। बाकी रेंसो और वाइल्डरमथ की भी नंबर्स आप यहाँ पर जरूर देखिए। बाटलर के भी 22 में 36 विकेट हैं। और इसके बाद आकर के देखें प्लेयर बैटल के आंकड़े तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मैक्स स्विनी
टॉम करन पर 7 गेंद पर 5 रन बना करके एक बार, पीटर सिडल की 1 गेंद पर बिना कोई रन बना एक बार आउट हो चुके हैं। वहीं पर कॉलिन मुनरो भी टॉम करन और हैरिस रऊफ पर बढ़िया खेल करके आउट हुए हैं, 356 रन बना करके एक बार। और उसके बाद आते हैं मैट रेनशॉ, मिचेल स्वेप्सन पर 3 गेंद पर 2 रन बना करके एक बार ये आउट हुए हैं, जबकि जिमी पियर्सन और मैक्स ब्रांडबिट, टॉम करन आपको बार-बार यहां पर एज ए डोमिनेटिंग फैक्टर दिखाई पड़ेंगे, और प्लस पीटर सिडल, जिसमें निश्चित तौर पर अभी आपने पीछे भी देखा था कुछ बॉलर्स, खास करके जो उनके लेग स्पिनर हैं जिनका नाम है मिचेल स्वेप्सन, सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी पूरा जो इनका फॉर्मेशन है टीम का, जिसमें हार्पर और जो क्लार्क तो ओपन कर ही रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में ये लोग बैटिंग ऑर्डर में काफी सारे चेंजेस करते रहे हैं, जिसमें कैम्बेल के अलावा पहले नंबर 3 पर आ रहे थे, टॉम रोजर्स पहले ओपन कर रहे थे। पिछले 2 मैचेस में या तो एक खेले नहीं या तो इनकी बैटिंग ही नहीं आई है, और उसमें ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में प्रमोट हो गए थे। तो मैक्सवेल के साथ साथ हार्पर और जो क्लार्क के अलावा मार्कस स्टोनिस इस टीम के 4 मेन बैटिंग ऑप्शन होते हैं। हिल्टन कार्टराइट की भी बैटिंग बहुत ही कम आई है, जिसके बारे में अभी आप आगे देखेंगे। बाकी टॉम करन, हैरिस रऊफ, पीटर सिडल और मिचेल स्वेप्सन इनके 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन हैं ही। और उसके अलावा बेंच के जो नाम है या जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई, और जो आपको ने कहा कि इनके पास 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें मैक्सवेल भी आकर के 5वें बॉलिंग की भूमिका, बॉलर की भूमिका निभा देते हैं। वो बॉलर किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़े, जैसे टॉम करन, पीटर सिडल, हैरिस रऊफ, मार्कस स्टोनिस और मिचेल स्वेप्सन, तो आपको पूरे 4-4 ओवर करके देते हैं, मिनिमम 3 ओवर, और किसी का 1 ओवर कटेगा तो मैक्सवेल के पास जाएगा वो। इसके बाद करियर के आंकड़े भी ठीक उसी तरह से देखिएगा जैसे आपको मैंने ब्रिस्बेन हीट के टाइम पर समझाया था, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक भी पॉइंट अगर आप स्किप करेंगे तो चीजें समझना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए करियर के आंकड़े आप जरूर देखिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म, जिसमें आपको बता दूं कि 4 के चारों मैचेस अभी तक जो खेली है इस सीजन में मेलबर्न स्टार्स की टीम, चारों जीती है और पॉइंट्स टेबल में इसी वजह से नंबर 1 पर बनी हुई है। और बाकी जो परफॉर्मेंस, अगर 4 मैच में कोई टीम चारों जीती हो तो निश्चित तौर पर ओवरऑल पूरी टीम की एज अ टीम परफॉर्मेंस जबरदस्त रही होगी, जिसमें टॉम करन, हैरिस रऊफ, पीटर सिडल की एज अ बॉलर अगर आप देखें तो टॉम करन ने अभी तक के कुल टोटल 4 मैचेस में 9 विकेट चटकाई है, जबकि हैरिस रऊफ ने अगर आप देखें तो 4 मैचेस में ये भी 9 विकेट चटका चुके हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो पीटर सिडल ये 4 मैच में 8 विकेट चटका चुके हैं। मिचेल स्वेप्सन ने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 विकेट निकाली। और इसके बाद हिल्टन कार्टराइट की 4 मैच बैटिंग ही केवल एक बार आई है। उसके बाद कैम्बेल के अलावा की बात करें तो ये भी कुल टोटल जो 4 मुकाबले हुए उसमें देखें तो 3 बार इनकी बैटिंग आई, जिसमें से 2 अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली, और जो तीसरी इनिंग छोटी रही वो भी 14 रन की रही। और उसके अलावा टॉम रोजर्स की बात करें तो इनकी भी अभी तक के 4 मैच में एक बार तो खेले ही नहीं थे प्लेइंग इलेवन में, एक बार खेले थे तो 30 रन बनाए, बाकी 2 बार बैटिंग ही नहीं आई। लेकिन बाकी जो बैटिंग ऑप्शन है, जिसमें जो क्लार्क ने पिछले मैच फॉर्म में वापसी करते हुए 60 रन बनाए, बाकी सैम हार्पर तो जबरदस्त फॉर्म में है ही, 4 में से 3 बार बैटिंग आई है, 2 बार नॉट आउट लौटे हैं, तो ये तो एक सेफेस्ट ऑप्शन विकेट कीपर बैटर के तौर पर बनी जाते हैं। और उसमें मैक्सवेल जो कि बॉलिंग भी करेंगे, मार्कस स्टोनिस के साथ मिलकर के एज ए बैटर भी खेलेंगे, ये दोनों तो आंख मूंद करके इस टीम की तरफ से आके प्लेइंग ऑप्शन होंगे। बाकी परफॉर्मेंसेस वो आपके सामने हैं ही, जिसमें मार्कस स्टोनिस सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन बन जाते हैं, तो तीनों के तीनों तेज गेंदबाज, और प्लस मैक्सवेल, स्टोनिस और सैम हार्पर, ये 6 इनके पास बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें जो क्लार्क हो गए या कैम्बेल के अलावा हो गए या टॉम रोजर्स हो गए, ये कुछ डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, और उसमें से कौन सा बेस्ट होगा वो भी आगे बताऊंगा। जिसमें मिचेल स्वेप्सन का भी एक नाम है जो कि निश्चित तौर पर ट्राई किए जा सकते हैं 6ठे या 7वें ऑप्शन के तौर पर, तो उसमें से कौन से ऑप्शन बेस्ट होंगे वो देखने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़ा देखें तो जो क्लार्क वो एक ऐसे प्लेयर निकल कर आते हैं जो ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ काफी बेहतर खेलते रहे हैं। 5 में से 214 रन है, 42 का शानदार एवरेज है, जबकि टॉम रोजर्स नहीं चले। इवन सैम हार्पर के आंकड़े भी खराब हैं, टोनिस और मैक्सवेल के आंकड़े देखने की उतनी जरूरत है नहीं, हिल्टन कार्टराइट ने भी काफी अच्छा काम किया है, और बॉलर्स के भी जो आंकड़े हैं जो कि एवरेज ही है निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी ये तो आपको पता ही है कि करन हो गए, हैरिस रऊफ हो गए और पीटर सिडल हो गए, ये 3 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे ही। इसके बाद वेन्यू पर परफॉर्मेंसेस देखें तो मार्क स्टिगेटी जो कि फिलहाल टूर्नामेंट से बाहर है, इनके बारे में तो देखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मिचेल स्वेप्सन का 33 में केवल 24 विकेट हैं। पिच रिपोर्ट में भी आपने देखा ही है कि स्पिनर की कोई खास भूमिका होती नहीं, तो इनको तो भूल ही जाइए। और बाकी जो खिलाड़ी हैं, जिसमें निश्चित तौर पर जो क्लार्क ही बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है, डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन, 2 मैच 116 रन है, 58 का एवरेज है, ये चीज हमको यहाँ से क्लियर होती है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो आपको जो क्लार्क, सैम हार्पर और टॉम रोजर्स जो इनके टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं ना, उनके खिलाफ हालांकि माइकल नेसर का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, जो कि फिलहाल तो खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन यहीं पर जेवियर बार्टलेट का नाम और मैट कोनेमान का भी नाम आपको दिखाई पड़ेगा। और उसके अलावा मैक्सवेल जो जाना जाता है स्पिन बहुत अच्छी नहीं खेलते, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो चाहे लेग स्पिन बॉलिंग हो, तो मैट कोनेमान इनके खिलाफ भी गेम में हमेशा रहेंगे। बाकी जेवियर बार्टलेट भी इनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं, और बाकी मार्कस स्टोनिस के खिलाफ भी वही स्पिन ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सामने की टीम में है जरूर, लेकिन निश्चित तौर पर उतने बेहतर नहीं कि जिनको अपने सीधे टीम में आप ले पाए, जो कि उनसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद थे। इनके बारे में आपको मैंने दोनों टीमों की तरफ से क्लियर किया। बाकी जो भी हमारी फाइनल टीम आज के इस मैच की होगी वो तो टॉस के बाद तय होगी, वेदर और पिच को देखने के बाद। तो ये सारी चीजें, चाहे वेदर के बारे में हो, पिच के बारे में हो या फाइनल टीम के बारे में जानकारी हो, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए।
करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा नीचे, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। और उससे भी जरूरी है कि वीडियो को शुरू से तक पूरा देखिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।